नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल। आज 12 अक्टूबर 2025 है और इसी माह पिछले साल अक्टूबर माह 2024 को मैं सेवानिवृत्त हुआ था, रिटायर हुआ था और रिटायर 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर हुआ। उसके पूर्व से ही दिमाग में ये आता रहा कि आखिर करना क्या है। लोग पूछते थे, विभाग में पूछते थे, ऑफिस में पूछते थे कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। मेरा स्पष्ट था कि मैं रीएम्प्लॉयमेंट में नहीं जाऊंगा और मेरा बचपन से एक हॉबी था जो घूमने का, टहलने का, बाहर जाने का। वो मैं सोचा कि जो है इससे ही आगे बढ़ाऊंगा, आगे मैं बढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आदमी 60 साल पूरा हो जाता है, 58 साल पूरा कर लेता है, कार्यालय से, विभाग से रिटायर करता है तो आगे कोई काम करने की योग्य नहीं होता है। ऐसा बात नहीं है। बस वो एक कार्यालय से रिटायर करता है, जो एक मापदंड है वो विभाग का, सरकार का, कि हाँ इस इतने उम्र के बाद जो है आप रिटायर कर जाएंगे। मैं यूट्यूब का शुक्रगुजार हूँ कि उनके प्लेटफॉर्म पर मैं काम करने योग्य बना। और यूट्यूब के बारे में हम पहले बहुत कम जानते थे। हालांकि मेरा अकाउंट बहुत पहले खुला था, लेकिन हम कभी यूट्यूब के प्रति उस तरह से आकर्षक नहीं रहा। यदा कदा कभी वीडियो देख लेते थे, ये सब पाया करता था। लेकिन अंतिम महीना जो पिछले साल के अंतिम महीना जो हमारा सेवा का था, और ऑफिस कार्यालय के एक हमारे कलीग हमारा वीडियो, चूँकि हम बाहर घूमते जाते रहे तो वीडियो और फ़ोटो बनाते ही रहे, तो उन्होंने मेरा एक वीडियो डाला, बस एक रा वीडियो डाला, तो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सोचा कि अच्छा है, चलिए आगे वीडियो डाले। छुट्टी के समय उसका रिस्पॉन्स और अच्छा रहा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बढ़ते बढ़ते 60 हम वीडियो डाल दिया। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मेरा भी मनोबल रहा, मेरे मन के मुताबिक जो है, जो जिस चीज़ को हम चाहते थे उस चीज़ से हम धीरे धीरे जुड़ने लगे। अक्टूबर माह समाप्त हुआ, हम सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। उसके बाद जो है मैं नवंबर माह 2024 में पहला ट्रिप मेरा नेपाल का था। उसके बाद दिसंबर में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उसके बाद सिलीगुड़ी होते हुए हम भूटान चल गए। ये क्रमशः हर महीना मेरा बाहर घूमने का प्रोग्राम बनता रहा और हम जो है वीडियो और फोटो शूट करने का काम मेरा जारी रहा। और हम एक यूट्यूबर के रूप में मेरा धीरे धीरे पहचान बनने लगा और मैं अब एक सीनियर सिटीजन के तौर पर, बहुत कम लोग होंगे जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो हमको बोलने में या कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जहाँ भी काम करते हैं पूरे ईमानदारी से, मेरा जीवन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। और इसके बारे में, यूट्यूब के बारे में जब हम जाने, कोई पूछता है कि मोनेटाइज हुआ, तो नवंबर दिसंबर में 2024 के नवंबर दिसंबर माह में हम समझते ही नहीं थे मोनेटाइज क्या होता है। मोनेटाइज का तो हम ऐसे अर्थ तो जानते, लेकिन यूट्यूब में हम नहीं जानते थे कि मोनेटाइज क्या होता है। धीरे धीरे जाने तो हम ये बता देते हैं। मोनेटाइज के बारे में हम फिर अगले एपिसोड में कभी बातचीत करेंगे
लेकिन हम इतना ज़रूर बता देते हैं कि मोनेटाइज का मतलब होता है कि कोई भी यूट्यूबर 1 साल में उसको 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए। माने कुल मिलाकर लोग जो आपका वीडियो देखते हैं, वो 1 साल के अंदर 4000 घंटा पूरा होना चाहिए। एक पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है, वो महत्वपूर्ण कंडीशन है कि आप 1 साल में 10,000 माने 1000 सब्सक्राइबर आपका होना चाहिए मिनिमम, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और एक और कंडीशन है जो कि वो थोड़ा-सा, लेकिन ये 2 कंडीशन इसको पूरा कर लेते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। बहुत खुशी की बात है, आप लोग को मैं शेयर करता हूँ कि मेरा चैनल यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। और पैसा भी आ रहा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि $100 जब हो जाएगा पूरा, उसके बाद जो पैसा आएगा वो हमको हर महीना का हम एक डेट रखे हैं 26 तारीख को, उस समय हमारा पेमेंट होगा। तो अभी तो हमारा करीबन $10 हुआ है और देखें कितने रफ्तार से हम आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग पर निर्भर करता है। हमारा काम है मेहनत करना। मैं इसके लिए आप सभी को पहले यूट्यूब चैनल को और अपने देश के निवासी जो व्यूअर हैं और सभी लोग जो देखते हैं और दुनिया के तमाम देश के लोग जो है हमारा बहुत सारे व्यूअर हैं, अमेरिका, रूस, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बहुत सारे देश के लोग जो है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सारों देशों के लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करते हैं, व्यू करते हैं। मैं उनको हाथ जोड़कर मैं सारे दुनिया के तमाम देश के लोगों को मैं नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। जो आप मेरे जैसे सीनियर सिटीजन को जो है आप लोगों ने प्रोत्साहित किया। मेरा लक्ष्य है कि जो है मैं अपना अनुभव और जो भी हम घूमने के दरमियान जो है जो सीखेंगे, एक भी शब्द सीखेंगे वो आप लोग के समझ हम शेयर करेंगे। हमारा जीवन में यही एक मकसद है कि हम जो सीखे आपको भी बताएं कि हमने ये जाना। तो इन सारी बातों को साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन आप लोग से एक बात रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप ही हमारे शक्ति हैं, आप ही लोग शक्ति हैं। हम हमारा मकसद एक और है कि दुनिया में अभी तक 8 अरब 20 करोड़ आबादी है, उस आबादी के लिए हम काम करें। हम एक इंसान के रूप में रहकर काम करें। हम जो है बिल्कुल निस्वार्थ और ट्रांसपेरेंट रहकर काम करें, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा घूमने के दरमियान कभी-कभी जो है तबीयत खराब हो जाता है, फिर भी हम ये मेरा यही एक मन में रहता है कि चलो हमको आगे करना है और लोगों के जानकारी के लिए कुछ जानकारी हासिल करना है। इसलिए हम उस चीज़ को भले हम थोड़ा कष्ट हो, लेकिन फिर भी हम आप लोग के साथ आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। हमारा आज 12 अक्टूबर जो है मेरा जन्मदिन भी है और मैं कभी जन्मदिन मनाया नहीं, कभी बचपन में हम लोग जानते ही नहीं थे कि जन्मदिन क्या होता है, ये बाद में जाने और लेकिन हम नहीं जन्मदिन के रूप में मनाएँ। लेकिन फिर भी आप लोग जो है हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग को हम अपना जानकारी देते हैं। मैं पहले ही कहा कि हम कुछ भी चीज़ अपने ओर से छिपाने का कोशिश नहीं करेंगे। यूट्यूब एक हमारे लिए माध्यम बना। मैं हमेशा वो यूट्यूब को शुक्रगुज़ार रहूँगा कि वो हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म बने, मैं उनके माध्यम से लोगों के साथ मैं संपर्क में आया हूँ और
मैं हर महीना चाहता हूँ, प्रतिदिन चाहते हैं कि आप लोग के लिए जो है कुछ ना कुछ हम अपना जो भी सीखे आप लोग के समझ रखें। तो ये जो चीज़ है, हम अब मैं सबसे बड़ी बात एक बताऊँगा, यूट्यूबर के रूप में हम एक सच में कहा जाए तो लगता है कि एक अधिकार मिल गया है यूट्यूबर के रूप में। मैं किन्हीं के साथ घुल-मिल जाता हूँ, किन्हीं के साथ किन्हीं के घर में जाकर उनसे बात करता हूँ, किन्हीं के यहाँ खाना खा लेता हूँ, किन्हीं के यहाँ चाय पी लेता हूँ। कहीं माने उनका प्यार जो है झलकता है। तो हमारा ये सच में एक यूट्यूबर के रूप में हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। हम अक्टूबर 2024 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के रूप में तक काम करते रहें और रिटायर किए। रिटायर करने के बाद जो हम इस क्षेत्र में यूट्यूब के लिए काम करते रहें। अब हम जो भी हमारी इच्छा होती है, हम बढ़-चढ़ कर उसमें जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा एक जीवन का लक्ष्य है कि साफ और एनवायरनमेंट माने हरियाली और साफ-सफाई पर ध्यान लोगों को रहना चाहिए। इससे विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण राह प्रदान करता है। क्योंकि मन अगर सही रहेगा, तो हम आगे भी बढ़ेंगे। ये ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र जहाँ हरियाली हो, इन सारे जगहों पर या समुद्री इलाका हो, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट इन सारी जगह अभी हम गए, भूटान गए, नेपाल नेपाल से अभी आ रहे हैं, तो उन सारी जगहों को काफ़ी देखने में साफ-सफाई और प्रेरणादायक जगह मालूम पड़ता है। काफ़ी लोग परिश्रमी होते हैं। हम नेपाल के इलम डिस्ट्रिक्ट में गए थे जहाँ पर चाय बागान है, मेन प्रोड्यूसर ऑफ टी है नेपाल का इलम डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर कन्यम में हम गए थे। कन्यम में हम देखे कि वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है, पॉइंट है, वहाँ पर जो महिलाएँ लोग जो है सवेरे 6 बजे से शाम के 5 बजे तक लगातार दुकान पे बैठी रहती है। और हमने पूछा कि क्या आप लोग खाना खाने जाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम लोग खाना लेकर आते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है कि 11 घंटा 12 घंटा वो लोग भी काम करते हैं। और हम अ, ये बात अपने संदर्भ में भी आपको बताना चाहते हूँ कि जो है मैं सवेरे 5 बजे से रात के 9 बजे 10 बजे तक हम यूट्यूब, फेसबुक के लिए काम करते हैं और बहुत लगन से। ऐसा नहीं कि हम उबाऊ हैं, इसलिए कि जो है जो भी हम जानकारी हो हमारे साथ हम शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी कार्य हो जाता है। हम चाहते हैं और मन से हमें खुशी होती है कि हम जो है अच्छे चीज़ों को ये व्यूअर के साथ हम शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर के साथ शेयर करते हैं, फॉलोअर के साथ शेयर करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम जो है एक सीनियर सिटीजन के रूप में हमारा जो भी योगदान होगा, जो समाज, देश, दुनिया को साथ चलने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे, अच्छे जानकारी देते रहेंगे, यही हमारा कामना है। और हम जो है माने फिर से इस बात को अपना कहते हैं, चूँकि हम लोग बिहार पटना में हैं, तो साफ-सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ भी रहें साफ-सफाई। चूँकि हम दुनिया के बहुत कुछ देशों में गए हैं, अपने देश का तो हम लगभग कोना-कोना घूम चुके हैं, हम बचपन से ही घूमते आए हैं। तो इसलिए हम जो देखें, देश के सबसे माने जो अगर ज़्यादा ज़रूरी है साफ-सफाई का, अपना राज्य बिहार में साफ-सफाई के बहुत आवश्यक है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग अपना सिर्फ ध्यान देंगे, अपना ही बारे में सोचेंगे, हम अच्छे ढंग से रहें, यही बहुत बड़ा कार्य होगा समाज के लिए। तो आप लोग भी पर्यटन
जो है एक शिक्षा का माध्यम है। आप लोग भी कम से कम कहीं बाहर निकलें और देखें, इस चीज़ों को समझने का कोशिश करें कि कैसे लोग रहते हैं, और इसी से सांस्कृतिक बदलाव होता है। इससे लोग अपने बात को भी रखें और सुने, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मुझे एक सीनियर सिटीजन के तौर पर मैं जब हम यूट्यूब में आए हैं, तो मुझे भी कुछ सहयोग करें आप लोग, सब्सक्राइब करके और शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमारे मनोबल का बढ़ता रहे। मैं हमारा यही लक्ष्य है कि हम जो भी 2 शब्द भी जानें वो आप लोग के समझ रखें, ताकि दुनिया समाज अ, कुछ न कुछ आगे बढ़ने बढ़े और आगे बढ़ने की ओर करवट बदलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।